ये सारी मातृशक्तियाँ परेशान हैं, इनके वार्ड में भी वही हालत है और पूरे शहर की हालत ख़राब है। चूँकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ से केंद्र से मध्य प्रदेश से लाखों रुपया आ रहा है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई और आयुक्त महोदय अगर मेरे को ऐसे ही आनाकानी देते रहे तो मैं जरूर जनता के साथ धरने पर बैठूंगी। वार्ड में ही बैठूंगी, जिस जगह पर सीवर और पानी जो लाइन लीकेज हो रही है मैं उस जगह पर ही जनता को बैठा के और धरना दूंगी। नगर निगम परिषद की बैठक तो वैसे स्थगित हो गई क्योंकि 2 से 3 ऐसे शोक कारण रहे जिनके चलते 26 जून को भी बैठक होगी। लेकिन हमारे साथ मातृशक्ति के तौर पे कुछ महिला पार्षद और हरिपाल जी खास तौर पर हैं। हम जानेंगे कि बारिश अब बिल्कुल हरी जी इस समय मानसून जो मेहरबान है, लेकिन इसके साथ में जनता परेशान है। क्या लगता है? पिछले 3 वर्षों से हमारे शहर की जनता परेशान है। सड़क, सीवर, लाइट, पानी, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये पता ही नहीं चलता है। और 3 वर्ष से हमारी जो महिला साथी हम सब मिलकर यहाँ पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और ये हमारा मंच है। और हमारी जब भी परिषद लगती है, साधारण सम्मेलन होता है या हम विशेष परिस्थितियों में सम्मेलन विवाचित बैठक के माध्यम से अपनी बातें सारे लोग रखते हैं। ये सारी मातृशक्तियाँ परेशान हैं, इनके वार्ड में भी वही हालत है और पूरे शहर की हालत ख़राब है। चूँकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ से केंद्र से मध्य प्रदेश से लाखों रुपया आ रहा है विकास के लिए, लेकिन अधिकारियों की मनमानी अकर्मकता की वजह से अमली जामा नहीं पहन पा रही हैं स्कीमें और उसी की वजह से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, नगर सरकार कांग्रेस की है, यहाँ की मुखिया जो हैं महापौर हैं और वो कांग्रेस से हैं और हम उनसे अपनी बात रखते हैं, हमारे जो सारी मातृशक्तियाँ अपनी बात रखती हैं। अब अधिकारी उनकी सुनेंगे ना, हम तो विपक्ष में बैठे हैं तो हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। और हर बार 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार हमें कहा जाता है दिखवा रहे हैं, करवा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अधिकारी वहीं के वहीं जमे बैठे हैं। हमने ये भी मांग रखी कि राज्य सरकार भी रोटेशन करती है। भाई पुराने सरकार आती है, पुराने अधिकारी हटाए जाते हैं, 2-2, 5-5 साल वाले नयों को लाओ, मौका दो, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। सब कुछ उन्हीं की मनमानी से चल रहा है, मिली भगत। प्रतिनियुक्ति का मसला, प्रतिनियुक्ति में तो 61 लोग। प्रतिनियुक्ति का मतलब ये है कि जैसे मैं आज नौकरी कर रहा हूँ और 60 साल मेरे पूरे हो गए या 62 साल हो गए, अब मेरे को मतलब चूँकि है ना क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन मैंने दी MIC में और वहाँ से महापौर महोदय ने वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके कमिश्नर के द्वारा प्रस्ताव भिजवा दिया भोपाल और हमें वापस फिर 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 6 महीने के एक्सटेंड हो जाता है, उसे प्रतिनियुक्ति कहते हैं। तो ये भी गलत है, ये चलन भी गलत है। जब पुराने लोगों को जा रहे हैं और नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा, फिर वही आ गए, फिर उसी जगह पर नोडल बना दिया। तो ये भी एक गलत परंपरा डल गई है। इस परिषद में हम अव्याचित के माध्यम से उस पर भी बात करेंगे। अभी हस्तगन भी लगाए उन पर चर्चा करने के लिए हमने। आपका नाम और किस तरह की दिक्कत है आपको? जी, मेरा नाम आशा सुरेंद्र सिंह चौहान है और वार्ड क्रमांक 2 से हूँ। मेरा वार्ड तो टोटल है ना पहाड़ी क्षेत्र है और मजदूरी बस्ती है। वहाँ पे आए दिन पानी की, सीवर की इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि जिनसे दुर्घटना आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो आप लोग अपने मंच पे बात तो रखें। मैंने स्थगन लगाए हुए हैं, वो आज अव्याचित बैठक वो स्थगित हो गई है बैठक। अगली 25-26 तारीख को तो मैं धरने पर, जहाँ तक धरने पर बैठूंगी मैं। आपके यहाँ किस तरह की दिक्कत? मैं वार्ड 65 से हूँ, गीता। मेरे घर में भी, मेरे वार्ड में भी बहुत समस्या है। मेरा वार्ड कृष्ण वार्ड में आता है, उसमें भी बहुत समस्या आती है। पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका, दूर दूर घर बने तो उसमें भी बहुत पानी भर जाता है। आपने आज क्या मन बनाया हुआ था कि अगर बैठक होती, जैसे ठीक है, अगली बैठक के लिए क्या एजेंडा रहेगा? सर, जैसे बरसात हर साल आती है सर, पानी अपना लोगों तक जो पहुंचना चाहिए, साफ पानी पहुंचना चाहिए, वो व्यवस्था अभी तक हो ही नहीं पा रही है। पानी का आप जब भी देखिए, गंदा पानी, सीवर का पानी, ये सारी व्यवस्थाएं फेल हैं सर। जनता किस तरह आप लोगों को परेशान करती है, क्योंकि उन्होंने तो चुना है ना? सर, वो तो हमको फेस करना पड़ता है। वो सभी लोग ये यहाँ का ना तो अधिकारी जाते हैं ना निगम के कोई जाते हैं, ये तो हम लोग को ही फेस करना होता है ना कि अपने यहाँ कैसी जनता के साथ में खड़े होकर के देखना है। और गंदगी साफ़ हो नहीं रही है, उनको रोज़ अपन आश्वासन दे रहे हैं, अभी अब करा रहे हैं, कल करा रहे हैं, पर वो चीज़ नहीं हो पाती। वार्ड 42 ममता अजय तिवारी। मेरा मंजुलता कुशवाहा, वार्ड 20 की पार्षद। हमारे वार्ड में बहुत समस्या, बहुत सीवर भरी है। जो नल्ला है ना वो साफ़ नहीं हो रहेंगे और घरों में पानी जा रहा है। जनता इतनी परेशान करती, फ़ोन रात दिन फ़ोन करना है। और लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा है, सीवर की समस्या ज़्यादा है
और बहुत आप लोग अपनी बात तो हाँ, रखते हैं ना। होता है काम पर ज़्यादा सुनाई नहीं होती है। काम तो होते हैं पर सुनाई नहीं होती नहीं होते हैं। जो है ना जैसे सीवर लाइन है ना वो अपने एक फॉर्मेलिटीज़ कर दी, लेकिन क्लियर पूरे तरीके से नहीं होता है। हाँ, भेजते नहीं है। वही वार्ड 12 से मीरा मान सिंह राजपूत, वही समस्या है सब जगह, पानी की, सीवर की, रोडें खुद रही हैं, हर जगह वही समस्या है। कब तक जनता परेशान, जनता चाहे जब फ़ोन बजाती है कि भाई हमारा देखो, हमारा भी तो देश सुनो, हम आपको वोट दिए हुए हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे? रोड खुद ही पड़ी हुई हैं और लाइट चली जाती है चाहे जब लाइट का जाना रहता है, तो वो समस्या सुनना चाहिए। मैं वार्ड 33 से सुनीता कुशवाहा पार्षद। मेरे वार्ड 33 में भी वही हाल है कि चैम्बर खुले पड़े होते हैं, तो हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं, तो आए दिन उनको ये नहीं है कि जल्दी से उनको गौर किया जाए। पता नहीं हादसे का इंतज़ार करते हैं ये लोग क्या है, लेकिन आज पार्षद इसके तो हुई, इसलिए अपने स्थगन नहीं दे पाया। अगली बैठक में इसके आवेदन। आपने तो जनसुनवाई में बहुत मुखरता से अपनी बात रखी थी। नाम और वार्ड नंबर? मेरा नाम भावना भीकम सिंह खटीक है और मेरा वार्ड नाम 36 है। मैंने जन सुनवाई में अपनी बात इसलिए रखी, मेरे वार्ड में पानी की इतनी गंभीर समस्या है। रात के 2-2 बजे सप्लाई चलती है वार्ड की। जनता को जब पानी नहीं मिलता है रात के 2, ढाई, 3 बजे कभी भी मेरे घर पर दस्तक देती है। इससे जनता बहुत परेशान है। मैं लगातार 3 वर्षों से आयुक्त महोदय को इससे अवगत करा चुकी हूँ, पर आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जन सुनवाई में जाने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और नई लाइन डालने के लिए आयुक्त महोदय ने निर्देश भी दिए, पर अभी तक उसका भी कुछ अता पता नहीं है। मुझे लगता है आप सबसे युवा पार्षद हैं शहर की, तो किस तरह से आपको लगता है, क्योंकि जनता ने तो आपको उम्मीदों से चुना, अब और क्या अगला कदम रहेगा? मेरा अगला कदम यही रहेगा, अगर मेरे वार्ड की जनता ऐसे ही लगातार परेशान रहेगी तो मैं लड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी कम उम्र में पार्षद बन के चुना है, तो मैं उनके जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतरूंगी और बराबर उनके लिए लड़ती रहूंगी जब तक मेरा। उस समय तो निगम आयुक्त महोदय चले गए थे या बात हुई? मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि चैम्बर में आके आप सम्मानिए, आप चैम्बर में आके बात कीजिए। मैंने उनसे अपनी बात भी रखी, जनता ने भी अपनी बात रखी है, पर अभी तक तो मुझे लगता नहीं है उसका कुछ भी। तो क्या जनता के साथ आपको लग रहा है सड़कों पे आके और करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर मेरी बात नहीं मानी गई और आयुक्त महोदय अगर मेरे को ऐसे ही आनाकानी देते रहे तो मैं ज़रूर जनता के साथ धरने पर बैठूंगी, वार्ड में ही बैठूंगी। जिस जगह पर सीवर और पानी जो लाइन लीकेज हो रही है मैं उस जगह पर ही जनता को बैठाल के और धरना दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो हमारा ऐतिहासिक निगम परिषद का एक तरह से मंच है, जिसमें सारे की सारे जो वार्ड पार्षद हैं वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह इन महिला शक्ति के तौर पर पार्षदों ने अपनी बात महिला पार्षदों ने रखी है, उससे तो साफ तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी तौर पर काबिज अफसर हैं उनके और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक ऐसे संवाद का अभाव है जो जनता की समस्या को सार्थक तौर पर साबित करके और ज़मीन पर सटीकता के साथ समय पर हल करा सके। यानी प्रशासनिक निरंकुशता कहीं ना कहीं नगर सरकार में हावी नजर आती है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। आचरण न्यूज़ हर कदम आपके साथ।